वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। आज की चर्चा रहेगी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी के ऊपर। आपके म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ये तो आपको पता था, मगर चुपके से आकर के एसटीटी भी अपना रोल प्ले कर जाता है स्टाम्प ड्यूटी के साथ। तो आप चर्चा करेंगे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसके ऊपर ये एक बहुत गुड न्यूज आ सकता है। कब? 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है। तो क्या मैडम निर्मला सीतारमन इस बार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कम करके क्या पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए, इक्विटी में जो निवेश करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा सौगात दे सकती हैं क्या? आज यही सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, और क्या कुछ न्यूज है इसके ऊपर वो भी बताने वाला हूँ। एजुकेशनल पर्पज से रहने वाला है ये, और क्या कुछ फायदा रहने वाला है, आइए दिखते हैं। लेकिन अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा सो दैट कि नए वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। सो लेट स्टार्ट राइट नाउ। क्या है? एसटीटी घटेगा, इक्विटी एमएफ आपका बढ़ेगा। एसटीटी का मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। रिसेंटली एक्चुअली जब कभी भी बजट आता है तो बजट से पहले बजट पूरे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होते हैं, भारत सरकार उनके रिकमेंडेशंस लेती है, उनके सुझाव लेती है। ऐसा प्रोटोकॉल रहा है। तो इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से इस बार भी पीएचडीसी का फुल फॉर्म क्या है, आइए आपको पहले दिखाते हैं। देखिए, पी फॉर प्रोग्रेस, एच फॉर हार्मनी, डी फॉर डेवलपमेंट, सी मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रॉस्पेरिटी हार्मनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जब सजेशन मांगा गया कि आप बताओ कि एसटीटी पे हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जो सुझाव दिए वो आपको खुश कर सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। सो पीएचडीसी ने रिकमेंड किया है मैडम निर्मला सीतारमन को कि मैडम एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को या तो खत्म कर दो या तो घटा दो। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स घटेगा तो हम पोर्टफोलियो निवेशकों को, म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या फायदा होगा ये बाद में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि रिकमेंडेशन के पीछे पीएचडीसी का तर्क क्या है। पीएचडीसी कहती है कि देखो मैडम, अगर आप इसको खत्म करते हो तो अभी तो आपने सपोज करो दोहरी मार रहे हो पोर्टफोलियो निवेशकों को। कैसे? सबसे पहले तो कि आप एलटीसीजी ले रहे हो जी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको भी बढ़ा के आपने 10% से 12.5% कर रखा है, तो पहली मार तो वहां पड़ती है। प्लस एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भी आपने एफ एंड ओ वालों के साथ साथ इक्विटी वालों पे भी बढ़ा दिया था। तो ये दोहरी मार पड़ रही है। इससे डिस्करेज हो रहे हैं जो एक्चुअल इन्वेस्टर है। ट्रेडर को डिस्करेज करना था आपको एफ एंड में, वो समझ में आया, लेकिन जो रियल निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसको भी आपने डिस्करेज कर दिया। ये इस पे आप विचार करें और एसटीटी को कम करें, ये तर्क दिया पीएचडी सीसी ने। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? अगर आप इस तरह से एसटीटी को कम करती हैं तो फायदा ये होगा कि जो निवेशक डिस्करेज हो रहे हैं उन निवेशकों में एक बार फिर से खुशी आ जाएगी कि उनका जो डिविडेंड, उनका जो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, डिविडेंड आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा उनके हाथ में आ सकेगा। ये फायदा होगा, इससे वो मोटिवेटेड होंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश कर पाएंगे। तो ये रहे उनके रिकमेंडेशन के पीछे तर्क, और तर्क से क्या फायदा होगा वो। अब कि हम लोगों का क्या इम्पैक्ट रहता है एसटीटी का, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आप जितने भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है और वर्तमान में कितना लगता है, आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। सन 2004 से भारत में 2004 से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जितने भी इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उस पे लगाया गया है। ये एलटीसीजी एसटीसीसी के अतिरिक्त है। इक्विटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड इक्विटी में हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के माध्यम से निवेश करते हैं, इनडायरेक्टली हम म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश करते हैं, जैसा कि हम लोग एसआईपी के जरिए, नॉन एसआईपी यानी लमसम के जरिए निवेश करते हैं। हाँ, दो और तरीके हैं। एक तरीका आपका ईटीएफ है जो कि होता तो म्यूचुअल फंड के थ्रू है, लेकिन लगभग उसके नोमेनक्लेचर ईटीएफ में डायरेक्ट ट्रेडिंग जैसे रहते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेडर्स आते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, और एक और जो वायदा बाजार में काम करते हैं, फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में। इन तमाम के ऊपर एसटीटी लगाने की प्रोविजनिंग 2004 से करी गई थी। 2024 के बजट में उसमें एक डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ वो पहले आपको बताता हूं। मैडम ने 2024 में जब बजट पेश किया तो पिछले बजट यानी 2024 में 0.01
पहले कितना लगता था 2024 से पहले ये लगता था 0.01%, इसको बढ़ा के मैडम ने कर दिया 0.02%। एलटीसीजी को भी 10% से बढ़ा के 12.5% पिछले ही बजट में कर दिया गया था, ये आपको याद होगा, यानी कि दौड़ी मार पड़ रही है। अब आ जाइए ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ और कितना-कितना, अगर आप निवेशक हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप एफ&ओ में काम करते हैं तो आपके ऊपर कैसे इसका इम्पैक्ट आता है। लेट अस स्टार्ट। अब देखिए वर्तमान में ईटीएफ म्यूचुअल फंड के थ्रू हम खरीदते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि फंड में पैसा लगाते हैं ब्रोकर्स के जरिए। तो ईटीएफ के ऊपर कितना एसटीटी अभी हम भर रहे हैं देखें, पहले कितना था 0.001%, सेलिंग साइड, बाइंग साइड नहीं सेलिंग साइड लगता था, और ये लगता था 0.001 2024 से पहले। और बीटीएसटी पे बाय टुडे सेल टुमारो, जिसको कि डिलीवरी भी कहते हैं, मतलब कोई हमने स्टॉक खरीदा तो आज के दिन नहीं बेचेंगे, कल परसों तरसों 2 साल बाद 5 साल बाद 6 साल बाद, दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स कॉल्ड डिलीवरी। ठीक है सर, इसे बीटीएसटी भी कहते थे, बाय टुमारो सेल, बाय टुडे सेल टुमारो भी कह देते हैं। तो यह पहले था 0.001%, इस 0.001% को बढ़ा के अब कर दिया 2024 में 0.025% सेलिंग साइड। ठीक है सर, और यही चीजें इंट्राडे पे भी लागू है। इंट्राडे मतलब विद इन डे, आज ही हमने स्टॉक खरीदा और रखा नहीं, आज ही हमने सेल कर दिया। अगर ऐसा भी अगर करते हैं तो सेलिंग साइड, नॉट बाइंग साइड, सेलिंग साइड हमें लगेगा 0.025%। सेकंड आते हैं सर, सेकंड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बेसिकली इसके ऊपर लगातार बहुत सारी बातें होती रही हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर, वेदर इट इज गैम्बलिंग, वेदर इट इज स्पेकुलेशन, एंड वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इट। लॉट मोर सजेशंस फ्रॉम सेबी हेड, लॉट मोर सजेशंस फ्रॉम इंडस्ट्री हेड्स, लॉट मोर सजेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड्स आते रहे हैं कि भैया एफ एंड ओ में तो लगभग 10 में से 9 लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इसको डिस्करेज करो, इसको डिस्करेज करो। तो उसको डिस्करेज करने के एम से मैडम ने क्या-क्या किया था 2024 के बजट में, आइए देख लेते हैं। फ्यूचर इंट्राडे क्या था, फ्यूचर इंट्राडे डिलीवरी बेसिस 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दी गई थी सेलिंग साइड। फ्यूचर में जब अगर हम फ्यूचर में वायदा बाजार में फ्यूचर में अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें क्या था 0.0125% पहले लगता था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया 0.021% सेलिंग साइड। कितना कर दिया सेलिंग साइड में, कितना 0.021%। और ऑप्शंस में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना था, ऑप्शंस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा करके 0.625, पहले लगता था 0.625, उसे बढ़ा करके यानी कि 1000 रुपए में लगभग 6.25 पैसे, तो वहां से 6.25 रुपया माफ कीजिएगा से बढ़ा करके अब कर दिया है 10 रुपया, है कि नहीं, 0.1%। ठीक है ना, 1% अगर होता तो हमारा क्या होता 1 रुपया, है ना। तो अब 10 रुपया कर दिया है किसमें, ऑप्शंस में। तो फ्यूचर में भी 0.0125 से बढ़ा करके 0.021 कर दिया है। वहीं पे 0.625 जो पहले लगता था उसे बढ़ा करके 0.1 कर दिया गया फ्यूचर और ऑप्शन में। साथ ही अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी 0.025 सेलिंग साइड में लगता है, कितना पहले कितना लगता है 0.01%, अब कितना लगता है 0.025% ऑन सेलिंग साइड। बाइंग साइड में अगर हम कोई सौदा खरीद रहे हैं, कोई स्टॉक खरीद रहे हैं और उसे सेल नहीं लगाते, अगर हमने सेल नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट वो ऑलरेडी वो डिलीवरी हो गया। बट अगर आज के मैंने स्टॉक खरीदा और आज ही अगर उन्हें बेच दा तो सेलिंग हो जाएगा, और सेलिंग साइड पे हमें 0.025% राइट नाउ एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता है। एफ&ओ को डिस्करेज करने के एम से और स्पेकुलेशन को अवॉइड करने के एम से गवर्नमेंट ने ये टैक्स को बढ़ाया एफ&ओ के ऊपर, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को एफ&ओ में घाटा यानी कि नुकसान करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो चीज समझ में आती है कि एफ&ओ को आपने डिस्करेज करने के लिए किया, रियल इन्वेस्टर्स को क्यों डिस्करेज कर रहे हैं, ये कहना है पीएचडी सीसीआई का। पीएचडी सीसीआई ऐसे में कहती है कि आप डिस्करेज मत करिए, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 50 साल के सबसे निचले स्तर पे घरेलू बचत है और घरेलू जो फुटकर निवेशक हैं वो निवेशक। तो ऐसे में लगता है कि अगर एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को अगर मैडम सीतारमन अगर कुछ ऐसा करती है तो यकीनन ये बहुत शुभ संकेत होंगे हम सब के लिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश करते हैं। हाँ, एसटीटी के बारे में छोटी सी चीज और बता दूं,
कि हर एक तरह के ईटीएफ में लगता है, जो इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ है, गोल्ड में नहीं लगता है क्योंकि उसमें डेट ओरिएंटेड ईटीएफ है, वहीं पे अल्ट्रा मॉडर्न या फिर इस तरह से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर गिल्ड, इस तरह के उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है। अगर पूरा जियोपॉलिटिकल स्थिति की बात करें तो विदेश में कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ के बिल्कुल ये नहीं लगता है, मसलन अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ बिल्कुल ही एसटीटी नहीं लगता है। ये भी पीएचडी सीसीआई का एक तर्क है। हाँ, लेकिन यूके और चाइना में डबल टैक्स एग्रीमेंट का प्रोविजन है। ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है? आप सब भी बुद्धिमान निवेशक हैं, बुद्धिमान सब्सक्राइबर हैं, तो बुद्धिमान सब्सक्राइबर बनिए। कमेंट करके बताइए, एसटीटी घटेगा क्या?